अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत को ज़ेर-ए-इल्तिवा फंड्स और कौमी ज़मानत रोजगार स्कीम के तहत माबखी फंड जारी किए जाएं। रियासती वज़ीर IT KT रामाराव ने मरकजी वज़ीर हाउसिंग से की नुमाइंदगी। सरकारी मुलाजमीन के DA में इजाफे के बाद GHMC आउटसोर्सिंग मुलाजमीन ने भी उन्हें मुस्तकिल करने और हेल्थ कार्ड जारी करने का किया मुतालबा। मलकपेट में मुनज़्ज़म किया गया एहतजाजी धरना। कांग्रेस को वोट देना BRS को वोट देने के मुतरादिफ। इंतखाबात जीतने के बाद कांग्रेस अरकान असम्बली BRS में शामिल हो जाते हैं। BJP रुकने पार्लियामेंट D अरविंद का इल्ज़ाम। ससुराली रिश्तेदारों की हिरासानी से तंग आकर शादीशुदा खातून ने अपने 2.5 साला बच्चे को मारकर खुद भी खुदकुशी कर ली। फिल्म नगर में पेश आया वाक़या। अब खबरें तफसील से। वज़ीर बल्दी नस्ब IT KT रामाराव ने अपने दिल्ली दौरे के दूसरे रोज़ मरकज़ी वज़ीर हाउसिंग प्रदीप सिंह पुरी से मुलाकात करते हुए उनसे रियासत के ज़ेर-ए-इल्तिवा फ़ंड्स फौरी तौर पर जारी करने और कौमी ज़मानत रोज़गार स्कीम के तहत माबखी फ़ंड्स भी जारी करने के लिए नुमाइंदगी की और तमाम तफसीलात पर मुबनी एक मेमोरेंडम उनके हवाले किया। इस मौके पर नायब सदरनशीन प्लानिंग कमीशन विनोद कुमार के अलावा अरकान पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी, प्रभाकर रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के DA में इजाफा कर दिया है, जबकि मकानात की खरीदी, शादी ब्याह और हवाई सफ़र के लिए दिए जाने वाले अलाउंस में इजाफा करते हुए मुलाजमीन को खुश करने का रियासती हुकूमत ने कदम उठाया है। ताहम दूसरी जानिब GHMC के आउटसोर्सिंग मुलाजमीन ने भी उन्हें मुस्तकिल करने और उन्हें हेल्थ कार्ड फराहम करने का मुतालबा करते हुए मलकपेट के पास धरना मुनज़्ज़म किया और अपने हाथों में बैनर थामे हुए आउटसोर्सिंग मुलाजमीन ने नारेबाजी की। आउटसोर्सिंग मुलाजमीन ने बताया कि उन्हें कई मरतबा मुस्तकिल करने का वादा तो किया गया, लेकिन इस वादे पर अमल नहीं किया गया। BJP रुकने पार्लियामेंट D अरविंद ने पार्टी कायदीन के इजलास से खिताब करते हुए बताया कि आवाम को इस बात से वाकिफ़ करवाया जाए कि कांग्रेस को दिया जाने वाला वोट BRS को देने के मुतरादिफ इसलिए होगा क्योंकि 2014 में कांग्रेस से जीतने वाले 1/3 अरकान असम्बली ने TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली, जबकि 2018 के असम्बली इंतखाबात के बाद 2/3 अरकान असम्बली कांग्रेस को खैराबाद करते हुए TRS में शामिल हो गए और 2023 के आम इंतखाबात में जितने भी कांग्रेस के अरकान असम्बली कामयाब होंगे बशमूल रेवंत रेड्डी के तमाम BRS में शामिल हो जाएंगे। बीजेपी అంటే TRS తోటి ములాఖాత్ అయిపోయిందట, కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే లేతుందట। 125 సంవత్సరాల పార్టీ ఇప్పుడు లేతుందట, నిద్ర లేతుందట। నేను చెప్తా ఇప్పుడు అసలు సంగతి చెప్తా। 2014లో ఎన్నికలేని కాంగ్రెస్ వాళ్ళు 21 మంది గెలిచారు। 21 మంది గెలిచి 7గురు TRS లకు దిగారు। అలా పేర్లు కూడా ఉన్నాయి, మీ అందరికి తెలుసా ఆ పేర్లు। మళ్ళా 2018లో 14లో 21 మంది గెలిస్తే 1/3 3% 7గురు దిగారు। ఇక 2018లో 18 మంది గెలిచారు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో। 18 మంది గెలిస్తే 12 మంది TRS లకు పీకిరా లేదా 2/3। 2014లో 1/3, 2018లో 2/3। ఇక ఇప్పుడు 2023లో కాంగ్రెస్ ని లేపే పని ఓడి ఎత్తున్నాడు, కేసీఆర్ ఎత్తున్నాడు। ఏంటికి
ఈసారి 100% ఇసుక. बीजेपी आला कमान ने हफ्ते के रोज़ मरकज़ी वज़ीर सियाहत किशन रेड्डी को फौरी तौर पर दिल्ली आने की हिदायत दी है। कौमी बीजेपी सदर JP नड्डा और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने तेलंगाना के बीजेपी कायदीन में पाई जाने वाली नाराज़गियों को दूर करने के सिलसिले में किशन रेड्डी, रुकन असम्बली E राजेंद्र और साबिक़ रुकन असम्बली कोमट राजगोपाल रेड्डी के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए बताया कि फौरी तौर पर आपसी इख्तिलाफ़ात और जो भी नाराज़गियाँ हैं उसे दूर करते हुए आने वाले असम्बली इंतखाबात की तैयारियों में वो मसरूफ़ हो जाएं। रियासत तेलंगाना में मानसून की बारिश का सिलसिला जारी है। कौमी महकमा मौसमियात ने पेश कयासी की है कि हफ्ते की रात और इतवार के रोज़ शुमाली तेलंगाना के 8 अजला में शदीद बारिश हो सकती है। आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिलियाल, निर्मल, पेद्दापल्ली, भोपालपल्ली और मलगू में 115 मिलीमीटर बारिश का इम्कान है, जबकि हैदराबाद में जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब शदीद बारिश हुई थी, जिसकी वजह से दर्जे हरारत में कमी देखी गई। हैदराबाद के माधवपुर, कोंडापुर, बंजारा हिल्स, जोबली हिल्स, अमीरपेट, SR नगर, कोकटपल्ली में गरज व चमक के साथ बारिश हुई। राजेंद्र नगर में सबसे ज़्यादा 95.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि बालानगर में 5.5 मिलीमीटर बारिश हुई है। बल्दिया की हंगामी टीमों को चौकस कर दिया गया है। वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने जलपल्ली म्यूनसिपलिटी वार्ड नंबर 16 और 17 में कई एक तरक्याती प्रोग्रामों का संग बुनियाद रखा, जिसमें जलपल्ली गेट के पास वॉकिंग ट्रैक, फॉरेस्ट पार्क के अलावा दीगर तरक्याती प्रोग्राम शामिल हैं। इस मौके पर चेयरमैन जलपल्ली म्यूनसिपलिटी अब्दुल्ला सादी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్తే ఒక 2 మంత్స్ బ్యాక్ 100 crores శాంక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. దాంట్లో 45 crores మన జల్పల్లి మున్సిపాలిటీకి తీసుకోవడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు 16, 17 వార్డులో కొన్ని వర్క్స్ తీసుకోవడం జరిగింది. దాదాపుగా 1,80,00,000లకు సంబంధించి మన ఊరు మనబడితో కలిపి 1,80,00,000లకు సంబంధించిన వర్కులు ఈరోజు ఫౌండేషన్ వేసుకోవడం జరిగింది, ఇనాగరేషన్ చేసుకున్నాం. ఇదే విధంగా ప్రతి డివిజన్లో కూడా हमारे जलपल्ली म्यूनसिपालिटी में हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंद्रा रेड्डी मैडम के हाथों 1 करोड़ 80 लाख का इफ्तिताह अमल में आया, जिसमें डेवलपमेंट वर्क्स CC रोड जो जलपल्ली और श्रीराम कॉलोनी और हमारे पुरानी जो जलपल्ली का गांव है वहां पर बहुत खस्ता हालत थे। मैडम की अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हमेशा डेवलपमेंट के लिए हमेशा हमको बोलकर वहां पर रोड दलाए। हमारी नुमाइंदगी थी मैडम से कि अच्छे से अच्छा हमारे जलपल्ली म्यूनसिपालिटी में फ़ंड लाकर काम करवाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मैडम की जस्तजू थी, इनकी काविशें थी कि आज हमको 70 करोड़ रुपए, पहले 45 करोड़, अभी 25 करोड़ जो जनाब KCR साहब से मैडम ने नुमाइंदगी करके हम खाली जलपल्ली के लिए, कभी हमारे हम जितने छोटे से बड़े हुए लेकिन अब तक इतना फ़ंड यहाँ पर जलपल्ली म्यूनसिपालिटी में नहीं आया था। अल्हम्दुलिल्लाह मैडम का ममनून है, मशकूर है। यकीनन मैडम आने के बाद ही हमारे जलपल्ली म्यूनसिपालिटी की तरक्की हुई। जैसा मैडम बता रहे हैं कि पानी के सरबराही के लिए जो रिजर्वायर बनाए जा रहे हैं, 60 लाख लीटर की एक टांकी, 31 लाख लीटर की टांकी, और प्लेग्राउंड हमारे बच्चों के लिए पार्क नहीं था यहाँ जलपल्ली म्यूनसिपालिटी में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मैडम ने नुमाइंदगी कर कर यहाँ फॉरेस्ट की लैंड जो 1 एकड़ पूरी 4 एकड़ हमको आज हैंड ओवर हुई जो बच्चों के प्लेग्राउंड के लिए, जिसकी लागत 15 लाख रुपए है। इसी तरह मैडम बता रहे हैं कि और 80 लाख के जहाँ वार्डों में जो वर्क्स है उसका भी जल्द से जल्द इफ्तिताह करके वहाँ के लोगों के लिए रोड़ा बिछा कर उन लोगों की सहूलत की जाएंगी। हम मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि यकीनन मैडम हमेशा हमारे साथ ठहर कर शानो बशाना हर जगह जहाँ पर ज़रूरत है, ड्रेन की या रोड की या पार्क की या मनामुरू मनाबड़ी में जो स्कूल जो खस्ता हालत में था, कोई पुरसाने हाल नहीं था, बच्चे नीचे बैठ कर नमाज उस पढ़ते थे, लेकिन आज पूरे बच्चों के लिए मॉडर्न क्लास बनाई गई, उनके लिए बेंचेस दिए गए, पूरा फ्लोरिंग की गई, पूरा अच्छे से अच्छा जैसा
प्राइवेट स्कूल रहते हैं वैसा गवर्नमेंट स्कूल को वैसा बनाए। हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं मैडम का। सदर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी वाईएस शर्मिला ने बताया कि बीजेपी और बीआरएस में मौजूदा मैच फिक्सिंग का राज आखिरकार सामने आ ही गया। हालांकि बीजेपी और बीआरएस गली में लड़ाई करते हुए वाजे कर रहे हैं कि दोनों में दुश्मनी है, लेकिन दिल्ली में गले मिले जा रहे हैं, जिसका सबूत वजीर बल्दी नंदमोनक्स KT रामाराव के हालिया दौरे के मौके पर मरकज़ी वज़रा से मुलाकात है। वाईएस शर्मिला ने बताया कि ईडी की जानिब से रियासती वज़रा के घरों पर और दफातर पर धावे तो किए गए, लेकिन किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई, जो मायने खैज है। तर्जुमान तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सैयद निज़ामुद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से मुतालबा किया कि वो शहर में आए दिन क्राइम में इजाफा है और सिर्फ 15 घंटों में 7 कत्ल के वाक़यात की ज़िम्मेदारी कबूल करते हुए वज़ीर के ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाएं। तर्जुमान कांग्रेस निज़ामुद्दीन ने बताया कि CCTV कैमरों का इस्तेमाल सिर्फ चालानात के लिए किया जा रहा है। हालांकि इसका इस्तेमाल खातियों को हिरासत में लेते हुए सख्त कार्रवाई करने और शहर में रियासत में अमन व अमान की बरकरारी को मुमकिन बनाने के लिए होना चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम। हैदराबाद शहर में 15 घंटे के अंदर 7 मर्डर केस, 2 अटेम्प्ट टू मर्डर केस रिपोर्ट हुए। मैलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन लिमिट्स में डबल मर्डर, टप्पा चबूतरा में डबल मर्डर, नारसिंगी, चादरघाट, बोईनपल्ली पुलिस स्टेशन लिमिट्स में एक मर्डर केस रजिस्टर हुआ। एसआर नगर के अंदर 2 अटेम्प्ट टू मर्डर केस रजिस्टर हुए। ऐसे हालात के अंदर तेलंगाना के होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली साहब डीकेड सेलिब्रेशन में मसरूफ हुए। दरगाह सुफियन को जियारत करके एक पुलिस स्टेशन को इनाग्रेशन करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना पुलिस हिंदुस्तान के अंदर नंबर 1 पुलिस है। इसके अलावा जो फ्रेंडली पुलिसिंग का मामला है, खाली तेलंगाना ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते में विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट में एक 19 साल की लड़की जो कि नर्सिंग स्टूडेंट है, उस लड़की का उनके बहन भाई के साथ थोड़ी लड़ाई हो गई। उसके बाद कोई अननोन उसको उठा के ले जाके बुरी तरीके से उसकी मौत कर दी। उसको जो है ना चाकू से काट के उसके आंखों के अंदर जो है आयरन के राड घुसा के उसको तालाब के अंदर फेंक दिया गया। दूसरे इंसिडेंट के अंदर बीआरएस पार्टी के एमएलए पटनम नरेंद्र रेड्डी और उनके साथियों के ऊपर एक एक्सट्रॉशन और जो है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और असल्ट का केस बुक हुआ। किसान के साथ, फार्मर के साथ उन्होंने लैंड डिस्प्यूट में एक्सटॉर्शन और असल्ट किया। यही नहीं, और एक बीआरएस पार्टी के काउंसलर जो शंकर नगर गोदन मंडल निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखने वाले हैं, उनके भाई के राधाकृष्णा के भाई रविंदर उनके साथियों के साथ मिलकर एक 13 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप किया। यही नहीं, शहर हैदराबाद के अंदर एक 5 मेंबर गैंग हिस्ट्री शीटर, वेल नोन हिस्ट्री शीटर के साथ एक बिजनेसमैन को किडनैप करके 10 लाख रुपए से एक्सटॉर्शन किया। ये तमाम चीजों को अगर हम देख रहे हैं तो क्या ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का फेलियर नहीं है? लेकिन होम मिनिस्टर साहब इस इश्यूज के ऊपर, ये इंसिडेंट्स के ऊपर कोई तो भी एक स्टेटमेंट रिलीज करे क्या? नहीं। कम से कम जो विक्टिम्स है उनकी फैमिली को ये भरोसा तो दिलाना कि भाई तेलंगाना गवर्नमेंट आपके साथ है, तेलंगाना पुलिस आपके साथ है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई भरोसा दिलाने का काम भी जो है ना तेलंगाना के होम मिनिस्टर महमूद अली साहब नहीं करे। उन्होंने क्या समझते बोले तो मेरी ड्यूटी क्या है? मेरी ड्यूटी केसीआर साहब का गाना गाना, यही मेरी ड्यूटी है। इससे ज्यादा हमको कुछ भी समझ में नहीं आया। 4 साल डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, 5 साल होने को आए होम मिनिस्टर होते हुए।
शहर हैदराबाद के फिल्मनगर इलाके में ससुराली रिश्तेदारों की मुबैना हिरासानी से दिल बर्दाश्ता होकर एक खातून ने अपने बेटे के साथ खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि विश्वनाथ और सरेशा फिल्मनगर में मुकीम थे और उन्हें 2.5 साल का बच्चा मनीष भी था। सरेशा ने सास की मुबैना हिरासानी और नाशास्ता सलूक से दिल बर्दाश्ता होकर ये इंतहाई इक़दाम किया। उसने पहले बेटे को मार दिया और फिर ख़ुद भी खुदकुशी कर ली। सरेशा 3 माह की हामिला भी बताई गई है। ये वाक़या फिल्मनगर के विनायक नगर में पेश आया। सरेशा के अफराद ख़ानदान ने उसके ससुराल वालों पर पैसों के लिए हिरासा करने और मारपीट करने का इल्ज़ाम लगाया है। मुतवफ़िया के अफराद ख़ानदान ने सरेशा के ससुराली रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। బయటికి రాదని అడిగి దొక్కుతా లంచదాన్ని ఇంత బాధ పెట్టిదో రాత్రి నుంచి ఏడ్చి చంద్ర నువ్వన్నా చెప్పు 15 తులాల బంగారం సార్ 15 తులాల బంగారం అంపు పెళ్లి కూడా మంచిగా చేసి పిల్ల మంచిగా ఉంటారు కదా అని చేసి పిల్లలు పెళ్లి బంగారం లేకుండా సార్ భారీ బాతలు మంచిగా ఉంటే చాలా అనుకుంటున్నాను కానీ ఆ బంగారం లేకుండా సార్ అమ్ముకునే వాళ్ళు ఏం చేస్తారో మాకు మీరు ఎక్కడ ఉంటారమ్మా? మేడిపల్లి. వచ్చేటప్పలే ఏమో చేసినట్టు ఫోన్ చేసినప్పుడు మొన్ననే 9 తారీఖు పెళ్లి రోజు అయితే సార్ ఇంటికి పెళ్లి రోజు అయితే కూడా తోలుకురామన్నా మా ఇంటికి తోలుకురా అంటే నేను తోలుకురాను అన్నాను వాళ్ళు. అయితే బాయ్ మీ ఇంటికన్నా ఉండు నా పిల్లలు మంచిగా ఉంటే చాలా అనుకుంటున్నాను అని ఇట్లా అవుతుందని మాకు తెలియదు. అది ఏం చేసింది తెలియదు, వాళ్ళ అమ్మ ఏం చేసింది తెలియదు. 11 గంటలకు ఫోన్ చేసింది నా బిడ్డ ఏడ్స్తా అంట. మస్తుగా అయినా ఎన్నో సార్లు దాన్ని బతలాడేది ఏమేం చేసిరో తెలియదు. దాని తర్వాత చంపినాక చిచ్చాప్ ఎందుకు వస్తుంది నా బిడ్డ చిచ్చాప్ పెట్టుకుంది. నా బిడ్డ పెట్టదు, వాళ్ళు ఏం పెట్టిరో తెలియదు. 3 ఏళ్ళు 4 పడ్డాయి 5 పడ్డాయి. ఏం పేరు మీ అల్లుని పేరు? విశ్వనాథ్. ఏం చేస్తాడు? हैदराबाद के नवाही इलाकों में मंशियात के कारोबार उरूज पर देखे जा रहे हैं। राजेंद्र नगर के नारसिंगी इलाके में मंशियात की फ़रोख्त करने वाला तालिब इल्म पकड़ा गया है। बताया गया है कि तालिब इल्म के पास से ड्रग्स बरामद हुई और पुलिस इस बात की तहक़ीक़ात कर रही है कि आखिर इस नौजवान के पास ड्रग्स कहां से पहुंचे। तालिब इल्म के पास से 5 ग्राम MDMA ज़ब्त की गई और इस सिलसिले में NDPS एक्ट के तहत तहक़ीक़ात भी की जा रही है। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तालीमी खिदमात को देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान अब 4 पहियों पर खड़ा हो चुका है। नाख्वानदा और गरीब बच्चों की तालीम और तरबियत मुल्क की तरक्की और खुशहाली का बायस बन सकती है। इन ख्यालात का इजहार तफसीर इकबाल IPS DIG इंटेलिजेंस विंग हुकूमत तेलंगाना ने शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की जानिब से नीट में कामयाबी हासिल करने वाले तलबा की तहनीती तकरीब से किया। तफसीर इकबाल IPS ने कहा कि डॉक्टर अब्दुल ख़दीर ने शाहीन के ज़रिए हिंदू मुस्लिम मजहबी रवादारी को क़ायम रखते हुए तालीम के मैदान में जो किरदार अदा किया है वो काबिल फ़ख्र और सताइश के लायक है। उन्होंने कहा कि अच्छी सोच के साथ अच्छा काम करेंगे तो अल्लाह के बंदों की खिदमत भी अंजाम देंगे, जिस पर अल्लाह ताला आपको ज़रूर नेमतों से नवाजेगा।
उन्होंने कहा कि वतन और कौम की खिदमत करने का जज्बा हर शहरी में होना चाहिए। डॉक्टर अब्दुल ख़दीर की खिदमात को खिराज तहसीन पेश करते हुए उन्होंने कहा कि हम भी उनके काम में शरीक होंगे, क्योंकि इससे हमारा मुल्क तरक्की और खुशहाली की जानिब बढ़ सकता है। उन्होंने आखिर में तलबा, वालिदैन और असातिज़ा को मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। डॉक्टर अब्दुल ख़दीर चेयरमैन शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने खिताब करते हुए कहा कि शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के तलबा ने नीट इम्तिहान 2023 में नुमाया कामयाबी हासिल करते हुए फिर एक मरतबा अपनी बरतरी को बरकरार रखा है। इस साल 2000 तलबा के जुमला नीट इम्तिहान में 128 तलबा और तालिबात ने 600 से ज़ायद निशानात हासिल किए, जबकि 500 तलबा को MBBS में फ़्री दाखिला मिलने के क़वी इम्कानात हैं। उन्होंने बताया कि शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के पूरे मुल्क में 61 ब्रांचेस कायम हैं, जिनमें से हैदराबाद में 6 ब्रांचेस है। हैदराबाद में साल शाहीन के 35 तलबा को गवर्नमेंट मेडिकल सीट मिलने के क़वी इम्कानात हैं। डॉक्टर अब्दुल ख़दीर ने बताया कि शाहीन मुल्क भर में प्यार और मोहब्बत के ज़रिए तालीम और तरबियत देना चाहता है। शाहीन में पढ़ने वाले तलबा और तालिबात का ताल्लुक़ हिंदू, मुस्लिम और दीगर मजहबी बरादरी से है। डॉक्टर अब्दुल ख़दीर ने मज़ीद कहा कि आज मुस्लिम माशरे में तालीम से ज़्यादा शादी ब्याह में फ़ुज़ूल ख़र्ची की जा रही है, बजाय इसके वालिदैन और सरपरस्त बच्चों की तालीम और तरबियत की तरफ ख़ुसूसी तवज्जो दें। उन्होंने कहा कि नौजवान रातों में सड़कों पर, होटलों में वक्त गुजारी की बजाय हुसूल इल्म के लिए मेहनत करें, अपने वालिदैन और अफराद ख़ानदान को खुश रखने की कोशिश करें। अब्दुल ख़दीर ने कहा कि शाहीन इदारों में पढ़ने वाले बच्चों को ट्यूशन फ्री कर दिया गया है। इसके अलावा मखलूत तालीम से भी पाक कर दिया गया है, यानी शाहीन ने तलबा तालिबात के लिए अलहदा तालीम के इंतज़ामात किए हैं। डॉक्टर ख़दीर ने कहा कि इदारे भलाई फैलाने और बुराइयों को ख़त्म करने का ज़रिया बने, इंसानियत की खिदमत का जज्बा रखकर आगे बढ़ें। इस मौके पर डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल रफ़ीक़ ने डॉक्टर अब्दुल ख़दीर की मिसाल खिदमात को खिराज तहसीन पेश करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी। मोहतरमा रुमाना शाहीन ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। इस मौके पर मेहमानों की गुलपोशी की गई और मोमेंटोज़ भी पेश किए गए, जबकि नीट में इम्तियाज़ी निशानात हासिल करने वाले तलबा और तालिबात को तहनीत पेश की गई। दीगर मेहमानों में मिस्टर शंकर अप्पा पाटिल, मिस्टर नागराज रईस, मिस्टर अनिल कुमार पाटिल वगैरह शामिल हैं। Congratulate you all on the felicitation program conducted by Shahin Group of Academy, Shahin Group of Institution. Just now I came to know that 35 students from Hyderabad chapter they have qualified NEET examination. तो आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। आपके वालिद और नाना को बहुत बहुत मुबारक। आपके रिश्तेदारों को बहुत मुबारक। अब्दुल कादिर साहब को बहुत मुबारक। इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट इंडीड। मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा जो है आप एक तरह से जो खिदमत कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा खिदमत है। देश की बहुत बड़ी आप खिदमत कर रहे हैं और हमारे देश में रहने वाले हिंदू मुसलमान दोनों को इक्वल तरीके से आप लेके चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे अभी लग रही है हमारे देश में, जो हमारा एक तबका है जो एजुकेशन में थोड़ा सा नहीं बहुत पीछे है, लेकिन इंशाअल्लाह आपकी खिदमत को देखते हुए लग रहा है तो देश की जो कार है उसका जो एक पहिया पंचर हो गया था, अब आप उसमें हवा भर रहे हैं। इंशाअल्लाह ये देश अपने चारों पहियों के साथ और उन्नति और तरक्की करेगा। छोटी सी बात मैं बोलना चाहता हूँ। मैं भी IPS बनने से पहले फैकल्टी मेंबर था, पढ़ाया करता था। पढ़ाना मुझे बहुत पसंद था, इसलिए मैं पढ़ाया करता था। उस समय कुछ चीज़ें ऐसी थी, मुझे भी लगा कि चलो मैं भी अब सर्विस ज्वाइन करूं। सर्विस ज्वाइन करने के बाद जब मेरी फर्स्ट सैलरी आई, मैं सोचने लगा कि मेरा डिमोशन हुआ या प्रमोशन हुआ। दैट टाइम 2005-06 में आई एम अर्निंग नियर अबाउट 4-5 lakhs per month।
और जब मेरी सैलरी आई वो 18,000 आई। तो मैंने अपने अब्बा उधर को फोन किया, ही इज अ वेरी नॉन डॉक्टर जो एथिकल प्रैक्टिस की बात करते हैं। ही वाज एमडी एंड he did his MBBS from क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर। वहाँ से आने के बाद क्योंकि उनको एहसास था अपनी मदर का। आज यहाँ हैदराबाद के हमारे ब्रांचेस के सक्सेसफुल स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट किया गया। हम 35 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट फ्री मेडिकल कॉलेजेस में भेजने में कामयाब हुए हैं। वैसे मिन जुमला शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के 600 के करीब स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट फ्री सीट मिल रही है। हमारे इंडिया भर में तकरीबन 60 ब्रांचेस हैं और हैदराबाद में 6 ब्रांचेस गुज़िश्ता 3-4 साल पहले शुरू हुए थे। और अब यहाँ पर शाहीन का कल्चर, डिसिप्लिन, सिस्टम यहाँ पर हम पैदा करने में, राइज करने में हमको कामयाबी मिली। यहाँ बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए अलग कैंपसेस भी हैं। ऑटोमोबाइल फ्री, मोबाइल फ्री, को एजुकेशन में लाने का मंसूबा है। इसके लिए मुल्क के तमाम बड़े उलमा इकराम सरपरस्ती कर रहे हैं और ये प्रोग्राम मुल्क भर के 70 मदारिस में चल रहा है। फ़िलहाल इसके तहत तकरीबन 1500 हुफ़ाज़ ड्रॉप आउट यतीम बच्चे फ़ायदा उठा रहे हैं और बकरीद की ईद के बाद इंशाल्लाह मज़ीद 1000 स्टूडेंट्स को हम सेलेक्ट करेंगे। मैं तमाम नाज़रीन से गुजारिश करूँगा कि ऐसे तलबा हैं, यतीम बच्चे हैं जो स्कूल छोड़ दिए हैं और लॉकडाउन में ड्रॉप आउट हो गए हैं, हाफिज़ हैं जो कभी स्कूल नहीं गए हैं, वो हमारे एक खुसूसी प्रोग्राम AICU एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट के ज़रिए उनकी हम बुनियादों को ठीक करते हैं, उनके मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस को ठीक करते हैं। ये 2-3 महीने में इनकी मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस को ठीक करके 1 साल उनको 10th स्टैंडर्ड पढ़ाते हैं या नया उसके ज़रिए उर्दू मीडियम के ज़रिए उनकी मादरी ज़बान के ज़रिए पढ़ाते हैं और 10th पास होने के बाद उनको 11th-12th में इंग्लिश मीडियम में लेते हैं। ऐसे तकरीबन 104 हुफ़ाज़ बीदर कैंपस में अपीयर हुए और उसमें से 80 हुफ़ाज़ को गवर्नमेंट डिफरेंट मेडिकल कोर्सेस में एडमिशन मिल रहा है और 17 स्टूडेंट्स खालिस MBBS गवर्नमेंट मेडिकल सीट हासिल कर रहे हैं। ये इस तहरीक को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, ड्रॉप आउट को ड्रॉप करना चाहते हैं और इस नस्ल को बचाने की हम कोशिशें कर रहे हैं। कोई भी हाफिज़, इंडिया का एक भी हाफिज़ यानी मदरसा ड्रॉप आउट और मदरसा पास आउट मिस होने ना पाए। ये जो है समाज पे, घर पे, ख़ानदान पे बोझ ना बने, बल्कि हमारे देश के लिए ये एक असेट बने, एक ताकत बने, देश के कंट्रीब्यूशन में इनका भी हाथ हो। इसके लिए मदरसा प्लस नाम से प्रोग्राम चलाते हैं। इसके मज़ीद तफसीलात madrasaplus.org पर हासिल कर सकते हैं और हमारे इंडिया भर में जहाँ भी ब्रांचेस हैं शाहीन के, वहाँ पर ये हुफ़ाज़ को ड्रॉप आउट को पहुँचा सकते हैं और उनके लिए फ्री तालीम रहेगी जो ज़कात के मुस्तहिक़ हैं और जो ज़कात के मुस्तहिक़ नहीं हैं उनको माहाना 3000 रुपये फ़ीस के साथ फूड अकामोडेशन के साथ तालीम दे रहे हैं। हाईवेज़ वगैरह यकीनन एक अहम तरीन ज़रूरत है, लेकिन मेरा मानना है इससे बढ़कर प्यार और मोहब्बत हमारे देश की अहम ज़रूरत है। उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, हमारी नस्ल को ताकतवर बनाना चाहिए ताकि ये हमारे देश का सरमाया बने, असेट बने, ना कि बोझ बने। एक एक बच्चा एक एक ख़ानदान की हालत को बदल सकता है, खुशहाली ला सकता है। और मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी औलाद को डॉक्टर, इंजीनियर बनाने की, IAS IPS बनाने की ख्वाहिश रखिए, लेकिन इससे बढ़कर ये ख्वाहिश रखना ना भूलिए कि मेरी औलाद मेरे। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। रियासत को ज़र इल्तिवा फंड्स और कौमी ज़मानत रोज़गार स्कीम के तहत माबकी फंड जारी किए जाएँ। रियासती वज़ीर IT KT रामाराव ने मरकज़ी वज़ीर हाउसिंग से की नुमाइंदगी। सरकारी मुलाजमीन के DA में इजाफे के बाद GHMC आउटसोर्सिंग मुलाजमीन ने भी उन्हें मुस्तकिल करने और हेल्थ कार्ड जारी करने का किया मुतालबा। मलकपेट में मुनज़्ज़म किया गया एहतजाजी धरना। कांग्रेस को वोट देना BRS को वोट देने के मुतरादिफ। इंतखाबात जीतने के बाद कांग्रेस अरकान असम्बली BRS में शामिल हो जाते हैं। BJP रुकने पार्लियामेंट D अरविंद का इल्ज़ाम। ससुराली रिश्तेदारों की हिरासानी से तंग आकर शादीशुदा खातून ने अपने 2.5 साला बच्चे को मारकर खुद भी खुदकुशी कर ली। फिल्म नगर में पेश आया वाक़या।
नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।